प्रेरणा पथ के प्रिय साथियों, जब जीवन का अंधेरा तुम्हें घेर ले तब याद रखो, श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म ही तुम्हारा भाग्य है। जब जीवन के अंधेरे रास्तों में भाग्य साथ छोड़ देता है, तब श्री कृष्ण की वाणी हमें रास्ता दिखाती है, क्योंकि भाग्य लिखा नहीं जाता, रचा जाता है कर्मों से। आज की प्रेरक कथा में जानिए श्री कृष्ण के कर्म और भाग्य पर अमृत समान संदेश। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा भाग्य रचते हैं। जो आज तुम बोओगे वही कल तुम्हें मिलेगा। यदि आज तुम दुख में हो तो यह केवल भाग्य का खेल नहीं, यह तुम्हारे पिछले कर्मों का फल है। आज यदि तुम अपने कर्म बदल लो तो कल भाग्य तुम्हारे सामने झुक जाएगा। निराशा में ली गई हर सांस तुम्हारी चेतना को कमजोर करती है, लेकिन यदि यही सांस तुम अपने भीतर की आग को प्रज्वलित करने में लगाओ तो वही तुम्हें अमर बना सकती है। श्री कृष्ण ने कभी किसी को भाग्य के भरोसे बैठने की सलाह नहीं दी। उन्होंने अर्जुन से कहा था, उठो, युद्ध करो, क्योंकि केवल हाथ जोड़कर बैठने से न स्वर्ग मिलता है न दुख मिटता है। दुख तुम्हारा शत्रु नहीं बल्कि तुम्हारा गुरु है। यह तुम्हारी कमजोरियों को उजागर करता है, बताता है कि गलती कहाँ हुई और सुधार कहाँ करना है। जो दुख को भाग्य मानकर रोते हैं वे पत्थर बन जाते हैं, लेकिन जो इसे चेतावनी समझकर कर्म में बदलते हैं वे पहाड़ काटकर रास्ते बना लेते हैं। जब तुम अकेले और टूटे हुए हो तो यह मत सोचो कि सब खत्म हो गया। समझो कि ईश्वर ने तुम्हें खुद से मिलने का अवसर दिया है। यह भाग्य नहीं टूटा, बल्कि यह भ्रम टूटा है कि कोई और तुम्हें बचाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, तू खुद से बड़ा कोई सहारा नहीं। जब तक तुम कर्म नहीं करोगे तब तक भाग्य एक पुराना दस्तावेज मात्र रहेगा। दुख तुम्हें बदलने आया है, तुम्हारे घमंड, गलतियों, मोह और लापरवाही को जलाने। जब यह सब जल जाएगा तभी नया भाग्य जन्म लेगा। भाग्य बारिश की तरह नहीं आता, यह बीज की तरह उगता है, धीरे धीरे कर्मों से सींचे जाने के बाद। इसलिए रो मत, रुको मत, हारो मत। कर्म करो, चाहे अकेले करो, चाहे टूटकर करो। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म से भागो मत, कर्म में ही भाग्य छिपा है। जो कर्म करता है उसी के लिए समय और विधि रास्ता बनाते हैं। आज का दुख कल अनुभव बन जाएगा, और जब यह बीत जाएगा तब तुम्हारा नया भाग्य तुम्हें सलाम करेगा। उठो, कर्म में जुट जाओ, क्योंकि तुम्हारा भाग्य बदलने आया है, पर पहले तुम्हें बदलना होगा। जो आज तुम्हारे पास नहीं है वह कल तुम्हारा हो सकता है, बशर्ते तुम आज अपने कर्म बदल लो। भाग्य कोई बाहरी शक्ति नहीं, यह तुम्हारे भीतर की ऊर्जा है जो तुम्हारे हर विचार, प्रयास और फैसले से बनती बिगड़ती है। तुम सोचते हो कि सब कुछ अचानक बिखर गया, लेकिन सच यह है कि कुछ भी अचानक नहीं होता। यह तुम्हारे अनदेखे कर्मों का परिणाम है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे अग्नि सब कुछ भस्म कर देती है, वैसे ही कर्म की अग्नि पुराने भाग्य को जला सकती है। अब फैसला तुम्हारा है, क्या तुम पुराने भाग्य को रोते रहोगे या नया भाग्य लिखने के लिए कर्म की मशाल जलाओगे? दुख से डरो मत, उससे बात करो, उससे सीखो। पूछो, वह क्यों आया? तब तुम्हें एहसास होगा कि दुख तुम्हारा मार्गदर्शन करने आया है, तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए। श्री कृष्ण ने कभी नहीं कहा कि जीवन आसान होगा, पर उन्होंने कहा, तू चल तो सही, मैं तेरे साथ हूं। तुम अकेले नहीं हो, पर अकेले चलना जरूरी है, क्योंकि हर महान भाग्य अकेलेपन की आग में तपकर ही जन्म लेता है। लोग छोड़ देंगे, समय तुम्हारा इम्तिहान लेगा, लेकिन अगर तुम अपने कर्मों में अडिग रहे तो वही समय, वही लोग और वही भाग्य एक दिन तुम्हारे चरणों में होंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने धर्म और कर्म से नहीं डगमगाता, उसके लिए स्वयं काल भी रास्ता छोड़ देता है। आज तुम जिस अंधेरे में हो वहां रोशनी तभी आएगी जब तुम अपने भीतर की लौ जलाओगे। उम्मीद बाहर से नहीं आती, वह कर्म के द्वारा भीतर से पैदा होती है। इसलिए यह मत कहो कि भाग्य नहीं बदला, पूछो कि क्या मैंने कर्म बदला। यह मत कहो कि सब मेरे खिलाफ है,
पूछो कि क्या मैं अब भी अपने पक्ष में खड़ा हूं? जिस दिन तुम अपने लिए खड़े हो जाओगे, उसी दिन ब्रह्मांड तुम्हारे लिए रास्ता बनाएगा। कर्म करना ही पूजा है और कर्म से ही भाग्य बदलता है। यही श्री कृष्ण का संदेश है। दीपक की कहानी, अंधेरे से उजाले तक का सफर। दीपक एक साधारण सा युवक था जिसका जीवन सादगी और संघर्षों से भरा था। वह एक छोटे से गांव में रहता था जहां सपनों की उड़ान आसान नहीं थी। उसका स्वभाव शांत और विचारशील था, लेकिन बार बार मिलने वाली असफलताओं ने उसे भीतर से तोड़ दिया था। दीपक को लगता था कि उसका भाग्य ही खराब है, जैसे कोई अभिशाप उसे हर कदम पर पीछा करता हो। मुश्किल भरा बचपन। दीपक का बचपन आसान नहीं था। जब वह छोटा था तब उसके पिता ने परिवार को छोड़ दिया। मां ने मजदूरी करके दिन रात मेहनत करके उसे पाला। गांव के ताने, आर्थिक तंगी और पिता की अनुपस्थिति ने दीपक के मन पर गहरे निशान छोड़े। फिर भी उसकी मां ने कभी हार नहीं मानी। वह कहती थी, बेटा, मेहनत और ईमानदारी से बड़ा कोई धन नहीं। दीपक पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन स्कूल जाने के लिए उसे कई बार भूखे पेट मीलों पैदल चलना पड़ता था। मां की मेहनत और प्रेरणा ने उसे पढ़ाई में डटे रहने की ताकत दी। असफलताओं का सिलसिला। स्कूल के बाद दीपक ने कॉलेज में दाखिला लिया। उसने सोचा कि अब शायद जिंदगी पटरी पर आएगी। मेहनत से पढ़ाई की और एक छोटी सी नौकरी पकड़ ली, लेकिन भाग्य ने फिर उसका साथ नहीं दिया। कुछ ही महीनों में कंपनी बंद हो गई और दीपक बेरोजगार हो गया। उसने हिम्मत नहीं हारी और दूसरी नौकरी की तलाश शुरू की, लेकिन हर बार कोई न कोई रुकावट आ खड़ी हुई। इसी बीच दीपक को प्यार हुआ। उसने एक लड़की पर भरोसा किया, अपने सपने और दुख साझा किए, लेकिन वह रिश्ता भी टूट गया। लड़की ने उसे छोड़ दिया और दीपक का दिल टूट गया। उसने दोस्त बनाए, लेकिन वक्त की मार ने उन रिश्तों को भी बदल दिया। दोस्तों ने साथ छोड़ दिया और दीपक अकेला रह गया। उसे लगने लगा कि शायद उसकी किस्मत में ही कुछ कमी है। टूटन और निराशा। एक दिन जब दुख और निराशा ने उसे पूरी तरह घेर लिया, दीपक ने अपनी मां से सवाल किया, मां, मेरी कुंडली में क्या खराबी है? क्या ईश्वर ने मेरे लिए कुछ अच्छा नहीं लिखा? मां ने उसकी आंखों में देखा और शांत स्वर में कहा, बेटा, अगर भाग्य खराब होता तो तू आज जिंदा न होता। तू जिंदा है, इसका मतलब है कि ईश्वर तुझसे उम्मीद रखता है। अभी तेरा समय नहीं आया, लेकिन तू मेहनत छोड़ मत। लेकिन दीपक की हिम्मत जवाब दे चुकी थी। वह टूट चुका था। उसने खुद को अपने छोटे से कमरे में बंद कर लिया। खाना पीना कम कर दिया, बातचीत बंद कर दी और बाहर निकलना भी छोड़ दिया। वह दिन रात सोचता रहता कि उसका जीवन बेकार है, कि अब कुछ नहीं हो सकता। अंधेरे कमरे में वह अकेलेपन और निराशा के साथ जी रहा था। एक रात जो बदली सब कुछ। एक रात गांव में बिजली चली गई। चारों ओर घना अंधेरा छा गया। दीपक अपने कमरे में अकेला बैठा था जब उसकी मां ने एक छोटा सा दिया जलाया। कमरे में हल्की सी रोशनी फैली और मां ने दीपक के पास बैठकर कहा, बेटा, यह अंधेरा हमें डराता है क्योंकि इसमें हमें खुद को देखना पड़ता है। जब बाहर रोशनी होती है हम दूसरों को देखते हैं, लेकिन जब अंधेरा आता है तब हमें अपनी भीतर की लौ जलानी पड़ती है। मां ने जलते हुए दिए की ओर इशारा किया और कहा, देख, इस दिए को जलने के लिए तेल चाहिए, बाती चाहिए और हाँ, आग भी चाहिए। तेरे जीवन में जो आग लगी है वह तुझे जलाने नहीं बल्कि तुझे रोशन करने आई है। तू इसे डर समझ रहा है, पर यह तेरा रास्ता दिखाने वाला दीपक है। मां की बातें दीपक के दिल में उतर गईं। उस रात उसने अपने आंसुओं के बीच एक वादा किया, वादा खुद से कि वह अब डरेगा नहीं। वह अंधेरे से नहीं घबराएगा, बल्कि अपनी लौ को जलाएगा। नई शुरुआत। अगले दिन से दीपक ने छोटे छोटे कदम उठाने शुरू किए।
उसने गांव में छोटे मोटे काम ढूंढे। कभी चाय की दुकान पर बर्तन धोए, कभी अखबार बांटे, तो कभी दुकानों में मदद की। जो भी पैसे मिले उसने उनसे किताबें खरीदीं और रात को स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ाई की। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते, कहते अकेला लड़का क्या कर लेगा, लेकिन दीपक चुप रहा। उसने अपने सपनों को सीने से लगाए रखा। हर बार जब वह गिरा, उसने उसे सबक माना। हर असफलता ने उसे कुछ नया सिखाया। उसने अपनी कमजोरियों को समझा और उन्हें सुधारने में जुट गया। सालों की मेहनत, लगन और धैर्य के बाद दीपक ने एक लेखन प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। उसकी कहानी, जो उसके अपने दुख और संघर्ष से प्रेरित थी, ने सबका दिल जीत लिया। आज का दीपक। आज वही दीपक एक सफल लेखक है। उसकी किताबें लाखों लोगों को प्रेरित करती हैं। वह उन टूटे हुए लोगों की आवाज बन गया जो अपने दुखों में हार मान लेते हैं। उसकी कहानियां जिंदगी की सच्चाई, संघर्ष और उम्मीद की बात करती हैं। जब कोई उससे पूछता है, तुमने यह सब कैसे किया, तो वह मुस्कुराकर कहता है, मैंने भाग्य को तब बदला जब सबने कहा था कि अब कुछ नहीं हो सकता। मेरे पास मेरी मां की सीख थी, मेरे कर्म थे और मेरा विश्वास था। दीपक की कहानी हमें सिखाती है कि दुख अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत का संकेत है। जब सब कुछ खोया हुआ लगे, तब भी अपने भीतर की लौ को जलाए रखो। श्री कृष्ण की तरह, जो कहते हैं कि कर्म ही भाग्य बनाता है, दीपक ने भी अपने कर्मों से अपना भाग्य गढ़ा। उसने साबित किया कि अंधेरे में भी रोशनी ढूंढी जा सकती है, बशर्ते तुम हार न मानो। तो अगर तुम भी अपने जीवन में अंधेरा महसूस कर रहे हो, तो दीपक की तरह उठो। अपने कर्मों को अपनी ताकत बनाओ, क्योंकि जब तुम चल पड़ते हो, तो भाग्य भी तुम्हारे पीछे चल पड़ता है। निर्मला की कहानी, दुख से दोस्ती का सफर। निर्मला एक साधारण गांव की लड़की थी, जिसका दिल कोमल था, लेकिन हिम्मत पहाड़ जैसी। वह एक छोटे से गांव में रहती थी, जहां सपने देखना तो आसान था, लेकिन उन्हें पूरा करना किसी जंग से कम नहीं। उसके बड़े बड़े सपने थे। वह पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती थी, अपने परिवार को बेहतर जिंदगी देना चाहती थी। लेकिन जिंदगी ने उसके रास्ते में बार बार कांटे बिछाए। फिर भी निर्मला ने कभी हार नहीं मानी। उसकी कहानी मेहनत, धैर्य और दुख से दोस्ती करने की कहानी है। मुश्किलों भरा बचपन। निर्मला का बचपन गरीबी और संघर्षों के बीच बीता। उसके पिता एक छोटे से किसान थे, जो खेतों में दिन रात मेहनत करते। मां घर संभालती और छोटे मोटे काम करके परिवार का पेट पालती। घर की हालत ऐसी थी कि कई बार 2 वक्त का खाना भी मुश्किल से जुट पाता। फिर भी निर्मला के मन में एक जिद थी। वह पढ़ाई करके अपने परिवार की जिंदगी बदलना चाहती थी। स्कूल में वह हमेशा अव्वल आती। उसकी मेहनत और लगन देखकर टीचर उसकी तारीफ करते, लेकिन गांव वालों की सोच छोटी थी। वे कहते, लड़की होकर इतना पढ़ लिख कर क्या करेगी, आखिर तो शादी करनी है। इन तानों ने निर्मला को कभी कभी कमजोर किया, लेकिन उसकी मां हमेशा उसे समझाती, बेटी, लोग बोलते रहेंगे, तू बस अपने सपनों पर नजर रख। कॉलेज और ताने। हाई स्कूल पूरा करने के बाद निर्मला ने कॉलेज में दाखिला लिया। गांव से शहर का सफर आसान नहीं था। उसे हर दिन लंबा रास्ता तय करना पड़ता और घर की आर्थिक तंगी ने उसे और दबाव में रखा। कॉलेज में भी उसे ताने सुनने पड़े। कुछ लोग कहते, शादी की उम्र में पढ़ाई, इससे क्या हासिल होगा, लेकिन निर्मला चुप रही। उसने अपने सपनों को तानों के शोर में दबने नहीं दिया। वह दिन रात पढ़ाई करती और अपने लक्ष्य को सामने रखती। जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा। निर्मला की जिंदगी तब और मुश्किल हो गई जब उसके पिता का एक भयानक हादसा हो गया। खेत में काम करते समय वे गंभीर रूप से घायल हो गए। अस्पताल के बिल और दवाइयों का खर्चा इतना था कि घर की सारी जमा पूंजी खत्म हो गई। रिश्तेदारों ने मुंह मोड़ लिया
और गांव वालों ने मदद करने के बजाय ताने मारे। निर्मला के सामने एक कठिन फैसला था, या तो वह अपनी पढ़ाई जारी रखे या परिवार का सहारा बने। निर्मला ने अपने सपनों को कुछ समय के लिए ठंडे बस्ते में डाल दिया। उसने कॉलेज छोड़ दिया और गांव के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। सुबह से शाम तक वह बच्चों को पढ़ाती और रात को अपने पिता की देखभाल करती। जो भी पैसे मिलते उन्हें वह पिता के इलाज और घर चलाने में लगाती। कई रातें ऐसी बीती जब वह भूखे पेट सोई, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। बार बार असफलता, फिर भी हिम्मत। निर्मला जानती थी कि ट्यूशन पढ़ाने से उसका और उसके परिवार का भविष्य नहीं बदल सकता। उसने ठान लिया कि वह सरकारी नौकरी की परीक्षा देगी। दिन में बच्चों को पढ़ाने के बाद वह रात को स्ट्रीट लाइट के नीचे किताबें लेकर बैठती। नींद और थकान से उसकी आंखें भारी होतीं, लेकिन उसका हौसला कभी कमजोर नहीं पड़ा। पहली बार जब उसने परीक्षा दी तो वह असफल रही। गांव वालों ने फिर ताने मारे, लड़की होकर इतना बड़ा सपना, यह तेरे बस का नहीं। लेकिन निर्मला ने हार नहीं मानी। उसने अपनी गलतियों से सीखा और फिर से मेहनत शुरू की। दूसरी बार भी वह असफल रही और इस बार उसका दिल टूटने की कगार पर था। लेकिन उसने खुद से कहा, दुख मेरा शत्रु नहीं, मेरा गुरु है। यह मुझे और मजबूत बनाएगा। तीसरी बार में निर्मला ने दिन रात एक कर दिया। उसने अपनी कमजोरियों पर काम किया और आखिरकार वह सरकारी परीक्षा पास कर गई। उसकी मेहनत रंग लाई और वह एक सम्मानित पद पर अफसर बन गई। आज निर्मला न केवल अपने परिवार की रीढ़ है, बल्कि पूरे गांव के लिए एक मिसाल है। वही लोग जो कभी उसे ताने मारते थे, अब उनके बच्चे उससे प्रेरणा लेते हैं। गांव जो कभी उसकी हंसी उड़ाता था, अब उस पर गर्व करता है। निर्मला ने अपने गांव में एक छोटा सा स्कूल शुरू किया, जहां गरीब बच्चे मुफ्त में पढ़ाई करते हैं। वह चाहती है कि कोई और बच्चा उन तानों और मुश्किलों से न गुजरे जो उसने झेले। एक दिन जब एक पत्रकार ने उससे पूछा, निर्मला, तुमने इतनी मुश्किलों के बावजूद यह सब कैसे हासिल किया, तो वह मुस्कुराई और बोली, मैंने दुख से लड़ना नहीं, उससे दोस्ती करना सीख लिया। मैंने हर ताने को सीढ़ी बनाया, हर असफलता को सबक समझा। मैंने कर्म पर विश्वास रखा और भाग्य ने मेरे लिए रास्ता बनाया। निर्मला की कहानी हमें सिखाती है कि दुख और मुश्किलें जिंदगी का अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत का मौका है। श्री कृष्ण के उपदेशों की तरह निर्मला ने भी अपने कर्मों को अपना हथियार बनाया। उसने साबित किया कि अगर हौसला हो और मेहनत हो, तो कोई भी ताना, कोई भी रुकावट तुम्हें रोक नहीं सकती। तो अगर तुम भी जिंदगी में मुश्किलों से जूझ रहे हो, तो निर्मला की तरह अपने दुख को गुरु मानो। कर्म करो, धैर्य रखो और देखो भाग्य कैसे तुम्हारे कदमों में झुकता है। कर्म का महत्व, जीवन का आधार। श्री कृष्ण की शिक्षाएं हमें बताती हैं कि कर्म ही जीवन का आधार है। तुम चाहे कितने ही टूटे हुए क्यों न महसूस करो, तुम्हारे भीतर वही शक्ति है जो दीपक और निर्मला के पास थी, वह शक्ति जो अंधेरे को चीरकर उजाला ला सकती है। दीपक ने अपने दुखों को रोशनी में बदला, निर्मला ने तानों को सीढ़ी बनाया। तुम भी वही हो। तुम्हारे भीतर भी वही ज्वाला है जो मुश्किलों को चुनौती दे सकती है। दुख शिक्षक, ना कि शत्रु। जीवन में दुख कोई सजा नहीं, बल्कि एक शिक्षक है। यह तुम्हें कमजोर करने नहीं, बल्कि तुम्हारी कमजोरियों को उजागर करने आता है। यह तुम्हें बताता है कि तुम कहां चुके और कहां सुधार की जरूरत है। जो दुख को भाग्य का दोष मानकर रोते हैं, वे पत्थर बन जाते हैं, स्थिर, बेजान। लेकिन जो दुख को एक चेतावनी, एक अवसर समझकर कर्म में जुट जाते हैं, वे पहाड़ों को काटकर रास्ते बना लेते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, दुख तुम्हें मिटाने नहीं, नया बनाने आया है। यह संसार एक विद्यालय है और दुख उसका सबसे सख्त अध्यापक। जो इस अध्यापक से भागता है,
वह जीवन की परीक्षा में असफल हो जाता है। लेकिन जो दुख को समझता है, उससे सीखता है, वह अगली कक्षा में पहुंच जाता है, अधिक मजबूत, अधिक समझदार। कर्म भाग्य का निर्माता। श्री कृष्ण का संदेश स्पष्ट है, रुक गया तो मिट जाएगा, चल पड़ा तो बन जाएगा। कर्म वह हथियार है जो तुम्हारे भाग्य को गढ़ता है। जब तुम टूटे हुए हो, जब सब कुछ खोया हुआ लगता है, तब भी एक नया दिन, एक नया अवसर तुम्हारा इंतजार करता है। हर आंसू एक कहानी बुनता है, हर हार एक सबक सिखाता है, और हर नया दिन तुम्हें अपने भाग्य को बदलने का मौका देता है। उठो और अपने दुख को प्रणाम करो। उससे कहो, धन्यवाद, तू मुझे तोड़ने आया, लेकिन मैं अब खुद को जोड़ने जा रहा हूं। अपने कर्मों को अपनी ताकत बनाओ। हर छोटा कदम, हर छोटी मेहनत तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य के करीब ले जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने कर्म से नहीं डरता, उसके लिए समय और भाग्य रास्ता बनाते हैं। कर्म की शक्ति। कर्म कोई जादू नहीं जो रातों रात तुम्हारी जिंदगी बदल दे। यह एक बीज है जिसे तुम्हें धैर्य और मेहनत से सींचना पड़ता है। जैसे बीज धीरे धीरे अंकुर बनता है, वृक्ष बनता है, फल देता है, वैसे ही तुम्हारे कर्म धीरे धीरे तुम्हारा भाग्य रचते हैं। लेकिन इसके लिए तुम्हें रुकना नहीं है। चाहे अकेले चलना पड़े, चाहे दुनिया ताने मारे, तुम्हें अपने रास्ते पर डटे रहना है। दीपक ने जब अंधेरे में अपनी लौ जलाई, तो वह एक लेखक बना। निर्मला ने जब तानों को सीढ़ी बनाया, तो वह एक अफसर बनी। तुम भी अपने दुखों को अपनी ताकत बना सकते हो। हर बार जब तुम गिरते हो, तुम्हें एक नया सबक मिलता है। हर बार जब तुम उठते हो, तुम पहले से कहीं अधिक मजबूत होते हो। श्री कृष्ण का मार्गदर्शन। श्री कृष्ण की गीता में यही संदेश है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। फल की चिंता छोड़ो, क्योंकि वह समय पर अपने आप आएगा। जैसे किसान बीज बोता है और धैर्य से फसल का इंतजार करता है, वैसे ही तुम्हें अपने कर्मों पर विश्वास रखना है। जब तुम कर्म करते हो, तो ब्रह्मांड तुम्हारे लिए रास्ता बनाता है। दुख तुम्हारा इम्तिहान लेता है, लेकिन कर्म तुम्हारी जीत सुनिश्चित करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं तुम्हारे साथ हूं। जब तुम चल पड़ते हो, तुम्हारा हर कदम, हर प्रयास, हर संकल्प तुम्हारे भाग्य को नया आकार देता है। तुम दीपक हो, तुम निर्मला हो। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो अंधेरे को उजाले में बदल सकती है। चाहे जिंदगी तुम्हें कितना ही तोड़े, चाहे दुनिया कितने ही ताने मारे, तुम रुकना मत। अपने दुख को अपना गुरु बनाओ, अपने कर्म को अपना हथियार। क्योंकि यह संसार एक रणभूमि है और कर्म ही तुम्हारा सबसे बड़ा योद्धा है। उठो, अपने दुख को गले लगाओ और कहो, तू मुझे तोड़ने आया, लेकिन मैं तुझसे सीखकर खुद को नया बनाऊंगा। कर्म करो, विश्वास रखो और देखो, तुम्हारा भाग्य एक दिन तुम्हारे सामने सिर झुकाएगा। क्योंकि श्री कृष्ण का वचन है, जो कर्म करता है वही इतिहास रचता है। श्री कृष्ण का संदेश, कर्म, धैर्य और भाग्य का मार्ग। श्री कृष्ण की शिक्षाएं जीवन का वह दीपक हैं जो अंधेरे में भी रास्ता दिखाती हैं। उनकी वाणी गीता में गूंजती है, जो हमें कर्म की शक्ति, दुख की सीख और भाग्य के निर्माण का मार्ग बताती है। उनका संदेश न केवल अर्जुन के लिए था, बल्कि हर उस इंसान के लिए है जो जीवन की रणभूमि में अपने युद्ध को जीतना चाहता है। कर्म पर अधिकार, फल की चिंता छोड़ो। श्री कृष्ण का सबसे शक्तिशाली संदेश है, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, उसके फल पर नहीं। जीवन में हम अक्सर परिणाम की चिंता में डूब जाते हैं। हम सोचते हैं कि हमारी मेहनत का फल हमें तुरंत मिलना चाहिए। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि फल की चिंता छोड़कर कर्म पर ध्यान दो। जैसे एक किसान बीज बोता है और धैर्य से फसल का इंतजार करता है, वैसे ही तुम्हें अपने कर्मों को श्रद्धा और निष्ठा से करना है। जब तुम बिना रुके, बिना थके और बिना फल की लालसा के कर्म करते हो, तो भाग्य को झुकना पड़ता है।
श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें सिखाता है कि कर्म ही वह शक्ति है जो तुम्हारे भाग्य की रेखाएं गढ़ता है। जैसे लोहा अगर पड़ा रहे तो जंग खा जाता है, लेकिन जब उसे आग में तपाया और पीटा जाता है तो वह एक तेज तलवार बन जाता है। वैसे ही दुख और चुनौतियां तुम्हें कमजोर नहीं बल्कि तेज और मजबूत बनाती हैं। तुम ही अपने मित्र, तुम ही अपने शत्रु। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हें स्वयं को उठाना होगा। तुम ही अपने सबसे बड़े मित्र हो और तुम ही अपने सबसे बड़े शत्रु। असली युद्ध बाहर की दुनिया में नहीं, तुम्हारे भीतर है। तुम्हारा मन, तुम्हारी शंकाएं, तुम्हारा डर, ये सब तुम्हारे सबसे बड़े शत्रु हैं। जब तुम अपने मन को जीत लेते हो, जब तुम अपने डर को हराते हो, तब कोई भी बाहरी ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। जीवन में कई बार ऐसा लगता है कि सब कुछ तुम्हारे खिलाफ है। लोग छोड़ जाते हैं, परिस्थितियां तुम्हें तोड़ने की कोशिश करती हैं। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तुम अकेले चलना सीख लेते हो, तब मंजिल खुद तुम्हारे पास आती है। यह अकेलापन कोई सजा नहीं, बल्कि एक अवसर है खुद को जानने, खुद को गढ़ने और अपने भाग्य को लिखने का। दुख तुम्हारा गुरु। श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, जब दुख आता है तो मन क्यों घबराता है? दुख तुम्हारा शत्रु नहीं बल्कि तुम्हारा गुरु है। जैसे बारिश बीज की पुरानी परतों को फाड़कर उसे अंकुर बनाती है, वैसे ही दुख तुम्हारी पुरानी कमजोरियों को तोड़ता है ताकि तुम अपने नए मजबूत रूप में खिल सको। दुख तुम्हारी जड़ों को गहरा करता है, तुम्हें और मजबूत बनाता है। जब दुख आए तो उससे भागो मत, उससे सीखो, उससे पूछो, तू मुझे क्या सिखाने आया है? दुख तुम्हें तुम्हारी कमजोरियां दिखाता है, तुम्हारी गलतियों को उजागर करता है और तुम्हें सुधार का रास्ता बताता है। जो दुख को समझते हैं वे उसे अपनी ताकत बनाते हैं। जो उससे डरते हैं वे जीवन की रणभूमि में हार जाते हैं। सुख दुख को समान मानो। श्री कृष्ण कहते हैं, सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, इन सबको समान मानकर अपने कर्म करो। यही जीवन का असली युद्ध है। जब तुम इन सब के प्रति संभाव रखते हो, तब तुम न तो सुख में अहंकार करते हो, न दुख में टूटते हो। यह संभाव तुम्हें मुक्त करता है, तुम्हें शांति देता है। जीवन एक रणभूमि है और कर्म तुम्हारा हथियार। जब तुम अपने कर्मों में अडिग रहते हो, जब तुम डर, लालच और मोह से ऊपर उठते हो, तब ब्रह्मांड स्वयं तुम्हारे लिए रास्ता खोल देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं तुम्हारे साथ हूं। जब तुम चल पड़ते हो, तुम्हारा हर कदम, हर प्रयास, हर संकल्प तुम्हारे भाग्य को नया आकार देता है। श्री कृष्ण का संदेश जीवन का वह प्रकाश है जो कभी बुझता नहीं। वे कहते हैं कि कर्म ही तुम्हारा भाग्य है। दुख तुम्हें तोड़ने नहीं, गढ़ने आता है। जब तुम अपने मन को जीत लेते हो, जब तुम दुख को गुरु मानकर उससे सीखते हो और जब तुम कर्म के पथ पर अडिग रहते हो, तब कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। उठो, अपने कर्मों को अपनी ताकत बनाओ। दुख को गले लगाओ, क्योंकि वह तुम्हारा मार्गदर्शक है। और विश्वास रखो, क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं, जब तू चल पड़ता है, मैं तेरे साथ चलता हूं। कर्म करो, धैर्य रखो और देखो, तुम्हारा भाग्य एक दिन तुम्हारे सामने सिर झुकाएगा। अंतिम संदेश, कर्म, विश्वास और भाग्य का निर्माण। श्री कृष्ण का संदेश जीवन की वह ज्योति है जो हर अंधेरे में रास्ता दिखाती है। यह संदेश हर उस इंसान के लिए है जो अपने दुखों से हार मानने की कगार पर है, फिर भी अपने भीतर की शक्ति को जगाना चाहता है। यह संदेश कर्म की शक्ति, विश्वास की ताकत और भाग्य के निर्माण का मार्ग है। उठो, कर्म करो, विश्वास रखो। उठो, अपने दुखों को प्रणाम करो और कर्म के पथ पर चल पड़ो। दुख तुम्हारा शत्रु नहीं, बल्कि तुम्हारा मार्गदर्शक है। वह तुम्हें कमजोर करने नहीं, बल्कि तुम्हारी छिपी शक्ति को बाहर लाने आया है। जैसे सूरज हर रात के बाद उगता है, वैसे ही तुम्हारा भाग्य हर दुख के बाद चमकेगा। श्री कृष्ण कहते हैं,
मैं तुम्हारे भीतर हूं। जब तुम चल पड़ते हो, मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। कर्म को अपना हथियार बनाओ। हर कदम, हर प्रयास, हर संकल्प तुम्हारे भाग्य की नींव रखता है। दुख को अपना गुरु मानो, क्योंकि वह तुम्हें तुम्हारी कमजोरियां दिखाता है, तुम्हें सिखाता है कि कैसे और मजबूत बनना है। जब तुम कर्म में डूब जाते हो, जब तुम विश्वास के साथ आगे बढ़ते हो, तब भाग्य को तुम्हारे पीछे आने के लिए मजबूर होना पड़ता है। अकेलापन, इम्तिहान और अवसर। जिंदगी एक लंबा सफर है और अकेलापन उसका सबसे बड़ा इम्तिहान। जब लोग छोड़ जाते हैं, जब परिस्थितियां तुम्हें तोड़ने की कोशिश करती हैं, तब वह पल तुम्हारे लिए एक अवसर है, खुद को जानने का, खुद को गढ़ने का। अकेलापन कोई सजा नहीं, बल्कि वह मौका है जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हो। जो अकेले चलना सीख लेता है, वही इतिहास रचता है। जैसे दीपक ने अपने अंधेरे में रोशनी ढूंढी, जैसे निर्मला ने तानों को सीढ़ी बनाया, वैसे ही तुम भी अपने अकेलेपन को अपनी ताकत बना सकते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, तू चल, मैं तेरे साथ हूं। यह विश्वास ही तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा है। कर्म ही तुम्हारा भाग्य। तुम्हारा भाग्य कोई बाहरी शक्ति नहीं जो आकाश से उतरे। यह तुम्हारे कर्मों का फल है जो तुम्हारे हाथों में है। हर विचार, हर मेहनत, हर फैसला तुम्हारे भाग्य की रेखाएं खींचता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म कर, क्योंकि कर्म में ही भाग्य छिपा है। जब तुम बिना डरे, बिना रुके और बिना फल की चिंता किए कर्म करते हो, तब ब्रह्मांड स्वयं तुम्हारे लिए रास्ता बनाता है। दुख तुम्हें मिटाने नहीं, बल्कि एक नया तुम बनाने आया है। हर आंसू एक कहानी है, हर हार एक सबक और हर नया दिन एक नया अवसर। अपने कर्मों को अपनी पूजा बनाओ, क्योंकि यही वह अग्नि है जो तुम्हारे पुराने भाग्य को जलाकर नया भाग्य रचती है। श्री कृष्ण का अंतिम संदेश यही है, कर्म करो, विश्वास रखो और दुख को गुरु मानो। जीवन की रणभूमि में तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे भीतर श्री कृष्ण का वह मार्गदर्शन है जो कहता है, जब तू चल पड़ता है, मैं तेरे साथ चलता हूं। दुख को गले लगाओ, क्योंकि वह तुम्हें और मजबूत बनाएगा। कर्म को अपनाओ, क्योंकि वह तुम्हारा भाग्य लिखेगा। जिंदगी एक सफर है और तुम इस सफर के योद्धा हो। उठो, अपने भाग्य को अपने हाथों से गढ़ो और देखो, एक दिन वही दुनिया जो आज तुम्हें ताने मारती है, तुम्हारे सामने सिर झुकाएगी। क्योंकि जो कर्म करता है, वही इतिहास रचता है। तो मित्रों, अगर श्री कृष्ण के इन शब्दों ने आपके मन को छू लिया हो, तो इस संदेश को जरूर लाइक करें, उन तक शेयर करें जो आज हार मानने की कगार पर हैं, और ऐसे ही जीवन बदलने वाले विचारों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल प्रेरणा पथ को, क्योंकि यहाँ हर शब्द एक नई दिशा देता है।